हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में हमारे सारे स्टूडेंट्स का सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन से, क्योंकि आजकल सोशल साइट्स हम इतनी यूज़ करते हैं कि उनके बिना हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हमें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प करेगा अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करने में। वो पॉइंट्स क्या है, लेट्स सी। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, प्रायोरिटाइज योर स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, फ़ोन यूज़ करना, इधर-उधर घूमना, अपना टाइम वेस्ट करना, ये अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ हमारी स्टडीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लोगे, इस फ़ोकस के साथ अपनी स्टडी करोगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ, मुझे कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। जब तक आपके माइंड पे आपका कंट्रोल होगा, तब तक आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे जब मैं अपनी सीएमए की स्टडी कर रही थी, तब मैंने अपना एक टाइम सेट करके रखा था कि मैं इतने से इतने बजे तक फ़ोन में जितनी भी अपडेट्स आएँगी, वो चेक करूँगी। सो वो टाइम बेसिकली 7 टू 7:30 होता था। इसके बाद मैं रात को अपने फ़ोन को चेक करती थी, जहाँ पे मैं अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो टाइम मेरा बचता था, मैं वहाँ पे उस टाइम पे अपने फ़ोन को यूज़ करती थी थोड़ा-सा। सो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट होना चाहिए जब भी वो अपने एग्ज़ाम्स दे रहा हो। एज़ यू ऑल नो, अब जून का अटेम्प्ट आने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप जो डेली यूज़ कर रहे होंगे। एंड अगर आप प्लेटफ़ॉर्म से कुछ भी सीख रहे हो, सो उसका भी एक टाइम सेट होना चाहिए कि हाँ, मैं इतने से इतने टाइम तक ही उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करूँगा, एंड मुझे जो भी उससे आउटपुट लेना होगा, जो भी लर्निंग करनी होगी, वो मैं उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर-अंदर ही करूँगा। सो सबसे पहला पॉइंट हम अपनी स्टडीज़ को विदाउट डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो यही है कि जब हम अपने माइंड में प्रायोरिटाइज़ कर देंगे अपनी स्टडीज़ को। सो सबसे पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास, लिमिटेड यूज़ ऑफ फ़ोन। सो लिमिटेड यूज़ ऑफ फ़ोन इसीलिए है क्योंकि फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आजकल के टाइम की, और अगर हम इसी को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, इसी को लिमिट नहीं करेंगे, सो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ या रैंक लेके आएँ या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, उन्हें अपने फ़ोन को लिमिट करना आना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अभी से ही इस चीज़ को फॉलो करोगे कि फ़ोन हमारे को एग्ज़ाम टाइम में, प्रिपरेशन टाइम में कम यूज़ करना है, मतलब कम ही यूज़ करना है। अगर आप फिर भी उसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो आप ही के लिए डिस्ट्रैक्शन बनेगा, आप ही के लिए हार्मफुल होगा, और आप ही को फिर अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, जिससे आपको बाद में लगेगा कि नहीं, मैंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। सो बेटर कि आप पहले ही उस चीज़ को लिमिट कर दो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है? सो ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। सो एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि ये चीज़ हमें तब करनी चाहिए जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बट ऐसा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अपने रूटीन में भी, आपको ये चीज़ प्रायोरिटाइज़ रखनी चाहिए, प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको फिज़िकली एंड मेंटली फिट कर रही है। अगर एग्ज़ाम में आप अपनी हेल्थ या अपने मेंटल लेवल के बारे में नहीं सोचोगे, तो आप क्या ही लिखोगे एग्ज़ाम में। इसलिए हमेशा स्टडी करते टाइम या रिवीजन के टाइम पे हमेशा एक पर्टिकुलर स्लॉट बना दो, जहाँ पे आप एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन को ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इतने टाइम में अपना एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अपनी एक्सरसाइज या मेडिटेशन करो, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए एंड आप फोकस्ड तरीके से अपनी स्टडीज़ कर सको। सो ये हो गया हमारे पास थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट है प्लान स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, जब हम प्लान स्टडी करते हैं, तब हमारे को पता होता है कि हमें किस-किस पॉइंट पे हमें किस-किस तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, एंड कितना-कितना टाइम हमने अलॉट किया हुआ है उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। लेट्स सपोज़, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बात करी थी, इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर 10 आवर स्टूडेंट्स। सो अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को कोई भी फॉलो कर रहा होगा, तो उन्हें पता होगा कि वो एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम टेबल ही इस तरीके से सेट हुआ है कि आपको भी पता है कि अगर आपने वहाँ पे 1 मिनट वेस्ट किया, तो आपको
दूसरे सेक्शन को कंप्लीट करने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। सो जब हम प्लान स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक रोड मैप होता है कि हमें उसे फॉलो करते करते अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। बट अगर हम रैंडम स्टडी करेंगे, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, कोई भी टॉपिक को कितने भी टाइम के लिए यूज़ करेंगे कंप्लीट करने के लिए, तब क्या होगा, तब हमें हमारे को पर्टिकुलर टाइम तो पता नहीं है ना, हमारा टाइम फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके 30 मिनट्स का ब्रेक लेके फ़ोन चला लेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लान स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब हम एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, लेकिन प्लान स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एंड उन्हें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए जब भी वो अपने एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले होते हैं या फिर अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो ये हो गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड। सो अगर हम स्टडीज़ के टाइम पे ऐसे करेंगे, यार ये तो मेरे से हो गई नहीं, यार इसको मैं कैसे करूँ, अगर ये पेपर में आ गया तो, अगर हम इन्हीं चीज़ पे फोकस करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो पूरा उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर देगा, और जो भी चीज़ हमें आती होगी या जो भी चीज़ हम जिस पे भी हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये हम कर लेंगे, वो चीज़ हमारी दिमाग से चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी आप अपनी स्टडी कर रहे हो, जो भी आपको टॉपिक्स आते हैं उस पे आप फोकस्ड रहो, पॉजिटिव रहो कि हाँ अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो मैं इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँगा। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारी जगह से पूछ लेते हैं और फिर बोलते हैं तुमने कौन कौन से टॉपिक करे, तुमने कौन कौन से टॉपिक करे। वो ये नहीं देखते कि हाँ हमने इतने सारे टॉपिक कर लिया, हमने जिस भी टॉपिक पे अपना रिवीजन स्टार्ट किया होगा या रिवीजन कंप्लीट करी होगी, वो हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, उनको जो टॉपिक्स आते होंगे, सपोज उनको कोई टॉपिक आता है और हमें नहीं आता, तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं कि हाँ उसने कर लिया हमने नहीं किया, तो वो हमारे लिए एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। हमेशा अपने प्लस पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस रहो और ये मत देखो कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है। वो अपने लेवल पे जो भी कर रहा होगा वो उसके लिए सही होगा, बट हमारे लेवल पे हमारे को कितना सही है वो हमें ही पता होगा। इसलिए हमें उस अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने एग्ज़ाम के टाइम पे या अपने स्टडी के टाइम पे ज़्यादा अपने फ्रेंड से मत पूछा करो। पता क्या करा करो, जो तुम्हें आता है बस ठीक है, जो तुमने करना है बस ठीक है। इधर उधर से ज़्यादा पूछोगे तो तुम ही खुद डिस्ट्रैक्ट होगे और तुम्हारी स्टडीज़ फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अपनी ही स्टडीज़ तक फोकस्ड रहो और अपनी ही स्टडीज़ अपने एग्ज़ाम्स को देखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होते हैं ना, उससे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हमें अपने सोशल साइट्स को बंद कर देना चाहिए। अगर आपके लिए कोई भी पर्सन इम्पोर्टेंट है तो उन्हें बता दो कि हाँ मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ नहीं कर पाऊँगा, हम बाद में कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, ठीक है। सो इससे क्या होता है, आपका भी एक माइंडसेट रहता है एंड दूसरे पर्सन का भी एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ वो अभी बिज़ी है, वो बाद में कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्या होगा, आप स्टडीज़ अपनी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। बट अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार उससे बात करनी है, इससे बात करनी है, तो क्या होता है कि आप ना ही अच्छा अपना पूरा टाइम स्टडीज़ पे दे पाओगे, ना ही अपना पूरा टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए दे पाओगे। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक टाइम सेट कर लेना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो टाइम मैनेज कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट टाइम मैनेज कर लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो लोग टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, मैं उनके लिए सजेस्ट कर रही हूँ कि अपनी सोशल साइट्स को 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 15 डेज पहले बंद कर दो। क्यों? इससे आपको ही क्या मिलेगा, पीस मिलेगा एंड आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। एंड एट द एंड जब हम एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम पास हो जाएं या हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, यही चाहिए होता है ना हमें, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए होता। सो अगर आपको कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, सो बेटर है ना कि उस चीज़ को हटा ही दो अपनी लाइफ से। एंड ऐसा भी नहीं है कि सोशल साइट से आपको कुछ अर्निंग हो रही है या फिर आपको कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हम जो इस लेवल पे है ना, उस लेवल पे अभी हमें अपनी एग्ज़ाम्स, अपने स्टडी को ही प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। एंड अगर हम इस टाइम पे ये चीज़ नहीं करेंगे तो वो बाद में हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए बेटर है कि आप अपनी स्टडी को पहले कंप्लीट करो एंड देन जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँ उसके बाद आप अपने सोशल साइट्स वगैरह को दोबारा यूज़ करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा एंड आपको टाइम भी मिल जाएगा उसे यूज़ करने के लिए। अब एग्ज़ाम्स में आप लोग क्या कर रहे हो, ब्रेक में यूज़ कर होंगे ना, तो इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम्स के लिए पहले अच्छे से अपनी स्टडीज़ को स्टडी कर लो एंड देन बाद में जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो पूरा दिन अपने सोशल साइट्स यूज़ करते रहना, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो ये सारी ही चीज़ें उस पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से हैंडल करेगा। सो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताएं
जो एट द एंड आपको ही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर आपको कोई इसमें चेंजेस चाहिए होंगे तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड फ्रेंड्स, हम आप लोगों को कितना भी बता दे, कितना भी अवेयर कर दे, कितना भी गाइड कर दे, एट द एंड चीज़ें आपके एंड से ही होगी। सो जितना आप अपने आप को फोकस्ड रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, कंसिस्टेंट रखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलना, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।